नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट गौरव आपके समक्ष फिर से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्साइटमेंट इसलिए कि ये मुझसे जुड़ा है। आशा है आपको पसंद आएगी, लेकिन सबसे पहले मैं फिर वही बात दोहराने जा रहा हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है। तो आज हम बात करेंगे माया की। माया यानी धन, दौलत, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, खजाना। दरअसल माया बहुत चंचल है। आज इसके पास, कल मेरे पास, परसों आपके पास। यानी माया एक जगह कभी टिक कर नहीं रहती। माया अपना स्थान बदलती रहती है। अगर उसे समय से भोगा नहीं गया तो माया तड़पती है। जी हाँ, माया तड़पती है। और आज इसी विषय पर हम अपना वीडियो करने जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक घटना मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। यह घटना हमारे कुछ पूर्वजों के साथ ही घटी थी। तो हुआ यूं कि आज से कुछ 80 साल पहले हमारे एक बहुत पुराने पूर्वज हुआ करते थे, जानकार थे। अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। उस जमाने में मकान कच्चे हुआ करते थे, लेकिन बड़े हुआ करते। घर ही में एक छोटा सा कुआं था, उसी से पूरा घर अपनी जल की जरूरतें पूरी किया करता था। उस जमाने में लोग जल्दी सो जाया करते थे, जल्दी उठ जाया करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रिवाज था तब। तो ये भी अपने घर के बाहर खुले में सो रहे थे। बीच रात करीब 1 या 2 बजे कुछ आहट सुनाई। आंख खुली तो देखा एक बहुत ही आकर्षक वृद्ध दंपति, यानी बूढ़े पति पत्नी उनके सामने खड़े हैं। कपड़ों से बहुत ही रईस लग रहे थे। बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी उनमें से। एक अजीब सा तेज था उनके चेहरे पर। उन्होंने उन्हें गौर से देखा और पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से इस समय आए हैं? इतनी रात गए आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? इस पर उस दंपत्ति ने कहा, हम माया हैं, हम माया का रूप है। आपके घर के ठीक नीचे, कच्ची जमीन के नीचे, हम धन रूप में गड़े हुए हैं, यानी सोने चांदी के रूप में गड़े हुए थे। और उन्होंने मानव रूप लेकर इन्हें दर्शन दिए। वो कहते, हमें भोग लीजिए, वरना हमारा समय खत्म हो रहा है, हम मिट्टी हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। पुराने समय में राजा महाराजा या बड़े बड़े सेठ अपने धन आदि को, यानी सोना चांदी हीरे जवाहरात को, जमीन के नीचे गाड़ दिया करते थे, डाकुओं से बचने के लिए और दूसरी प्रकार की आपदाओं से या आक्रमणों से बचने के लिए। समय आने के बाद वो उसे निकाल देते थे। लेकिन समय आने के बाद अब यहाँ क्या हुआ, उस माया का समय खत्म हो रहा था। हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार जब पैसे का समय खत्म हो जाता है जमीन के नीचे, तो वो मिट्टी बन जाता है। शायद यही बात वो माया का रूप हमारे उन पूर्वज जानकार को बताने आए। ये बात सुनकर वो महाशय जो हमारे जानकार थे, वो भी थोड़े से लालच में आ गए और तुरंत जमीन खोदने वाले मजदूर लेने के लिए तैयार हो गए। इतने में उनकी धर्मपत्नी भी आ गई। उन्होंने पूछा, आप किससे बात कर रहे थे? तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि इस प्रकार मेरे पास माया का रूप आया था और माया के रूप में मुझे बताया कि हमारा समय खत्म हो रहा है, हमें खोद के निकाल लो। इस पर धर्मपत्नी बहुत सीधी सादी थी, उसने अपनी पति की बात मान ली। कुछ देर बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो पति ने पत्नी से कहा कि आप घर पे रुको, मैं मजदूर लेकर आता हूँ खुदाई कराने के लिए। और वो मजदूर लेने निकल गए। अब ब्रह्म मुहूर्त था। उस जमाने में
सुबह की प्रातःकाल की बेला में मंदिर जाने का रिवाज हुआ करता था। औरतें नहा धोकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जल चढ़ाने जाया करती। तो वो धर्मपत्नी द्वार पर बैठ गई अपने पति का इंतजार करने के लिए कि वो मजदूर लेकर आते होंगे। इधर पीछे से उनकी एक महिला मित्र मंदिर में जल चढ़ाने चली। दोनों की आपस में बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान धर्मपत्नी ने उस महिला को ये सब बातें बता दी। अब वो महिला जो मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी, उसे ना जाने क्या सूझा और उसने इनकी धर्मपत्नी को बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू अपने घर में इस तरह से खुदाई कराकर खुदा हुआ गड़ा हुआ धन लेना चाहती है? तू जानती है कि इसका क्या परिणाम होगा? उन्होंने पूछा, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। तो उस महिला ने बोला, तेरे घर से बलि उठेगी, तेरा एक ही एक बेटा है, अगर तू ये गड़ा धन लेगी तो तेरी बलि भी ली सकती है। तो उसने बोला कि माया ने बोला है कि हम किसी प्रकार की कोई बलि नहीं लेंगे, बस आप हमारे नाम का एक दिया जला दें। उसने कहा कि किसने बोला है? माया ने बोला है। क्या माया कभी सच बोलती है? माया तो महा ठगिनी होती है, माया तो झूठी होती है। अब ये सुनकर वो धर्मपत्नी सोच में पड़ गई। उनका इकलौता बेटा था, एक ही एक बेटा। जब उनका बेटे की जान पर यह सब बातें आई तो वो एकदम से स्तब्ध रह गई। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये खुदाई नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद पति आते हैं मजदूरों को लेके और कहते हैं, आनंद फानन चलो जी यहाँ से खुदाई शुरू करो। इतनी देर में पत्नी बीच में अड़ जाती है। वो कहती है, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो खुदाई होने नहीं दूंगी। वजह पूछने पर बताती है कि ऐसे ऐसे ये तो बलि लेती है और माया का कोई भरोसा नहीं, माया तो मां ठगी नहीं होती है, झूठ बोल देगी तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा इकलौता ही बेटा है और तुम्हें मेरी कसम है तुम इसमें खुदाई नहीं कराओ। पति क्योंकि लालच से वशीभूत थे, उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं होता, ये सब बातें मैं नहीं मानता, कोई बलि वली नहीं होती, हम दिया जला देंगे, वो तो खुद क्या के गए। लेकिन पत्नी जिद पर इतनी ज्यादा अड़ी हुई थी कि उन्होंने कहा, ठीक है तुम खुदाई कराओ और मैं इस कुएं पे लटक के अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही पति ने यह देखा कि उनकी बीवी कुएं पे लटक गई है तो उनके मन में अचानक से ख्याल आया कि यार मैंने अभी तक खुदाई कराई नहीं और बलि पहले ही जा रही है, यानी मेरी बीवी अपनी जान दे रही है, तो ऐसी माया का मैं करूंगा क्या? और अगर माया झूठी हुई तो ये पत्नी भी चली जाएगी और मेरा बच्चा भी चला जाएगा, बलि तो लेगी। अगर माया झूठी साबित हुई तो ये धन, ये दौलत, ये माया किस काम की? ऐसा सोच के वो पति भी पीछे हट गए। कुछ साल बीतते हैं, फिर कई साल बीतते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद उनके पोते पोती होते हैं और उनके पोते शहरों में जाकर के बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वेल सेटल हो गए। अब वो वापस अपने पुराने गांव में आते हैं और उस मकान की वापस खुदाई कराते हैं, नया मकान बनाने के लिए। तो हाँ, जब वो उस मकान की खुदाई करा रहे थे तो कुछ ही मीटर खोदने पर उस जगह से बहुत बड़े बड़े बर्तन निकले, तांबे और कांसे के बर्तन जिसमें कोयले भरे हुए थे। और वो कोयले ऐसे थे कि उनको सूरज की रोशनी में देखा जाए तो वो सोने की तरह चमकते थे। उन्हें जलाने पर सोने जैसी आभा आती। ऐसा उन मजदूरों ने बताया जो मजदूर उन कोयलों को अपने घर जलाने के लिए ले गए, क्योंकि उस समय तक गैस वगैरह आ चुकी थी, इसलिए इन लोगों ने तो उन कोयलों का इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन हाँ, जो मजदूर लेकर गए थे उन्होंने जरूर बताया कि साहब ये कोयले विशेष प्रकार के हैं। हो ना हो, वो सब माया ही थी जो वक्त आने पर, वक्त खत्म हो जाने पर मिट्टी हो गई थी, कोयले के रूप में बन गई थी। खैर, इस पूरी घटना को आज भी हम कई बार आपस में डिस्कस करते हैं अपने परिवार में और यही सोचते हैं कि जोड़ना, रखना या दबाना बहुत अच्छी आदत है, सेव करना बहुत अच्छी आदत है। लेकिन अगर अपना ही धन हम खुद ही ना भोग सके तो ऐसी दौलत, ऐसी धन, ऐसी माया का क्या लाभ? आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपने इस छोटी सी कहानी को एंजॉय किया होगा। हमारे लिए तो घटना थी, आपके लिए कहानी सही। कल फिर एक हिस्से के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।